Hello students, welcome to Irrational Bugs. Like and share these videos with your friends and do not forget to subscribe. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग शेप्स इंक्लूडिंग कर्व्स, स्ट्रेट लाइन, पॉलीगन एंड टाइप ऑफ पॉलीगन्स। सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं कर्व एंड स्ट्रेट लाइन में। तो दिस इज अ कर्व एंड दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। Let's take a few examples of curves and straight lines. These figures are curves. हमें शेप पे ध्यान देना है। इन सबकी शेप कर्व है, कोई भी स्ट्रेट नहीं है। फर्दर स्ट्रेट लाइन के एग्जाम्पल ये चॉपस्टिक्स एंड पेंसिल, दोनों बिल्कुल स्ट्रेट हैं, कहीं भी कर्व नहीं है। नाउ एक कंबाइन एग्जाम्पल ले रहे हैं बो एंड एरो का। इसमें कर्व और स्ट्रेट लाइन दोनों है। बो हमारा कर्व है, एरो और ये जो हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं, दीज आर स्ट्रेट लाइन्स। Now we have two types of curves, open curve and closed curve. Open curve is a curve whose start point and end point are two different points, whereas a closed curve is the one in which the start point and end point are same. That means एक ओपन कर्व हमेशा ओपन ही रहता है। अगर आप एक ओपन कर्व ड्रॉ करोगे तो उसका स्टार्ट पॉइंट और उसका एंड पॉइंट अलग अलग पॉइंट्स होंगे दो। वेयर एज क्लोज कर्व में जहां से भी आप स्टार्ट करोगे एक कर्व बनाना, दैट मीन्स उसका जो स्टार्ट पॉइंट होगा आप पूरा कर्व बना के वापस उसी पॉइंट पे आके कर्व को क्लोज करोगे, तो उसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट ओवरलैप कर जाएगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व के। फर्स्ट फिगर में स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों अलग हैं, तो इट्स एन ओपन कर्व। नेक्स्ट में भी हम देख रहे हैं ए एंड बी दोनों पॉइंट अलग अलग हैं, तो अगेन दिस इज एन ओपन कर्व। थर्ड भी हम देख रहे हैं कर्व कंप्लीट नहीं है, क्लोज नहीं है, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, तो अगेन इट्स एन ओपन कर्व। नाउ क्लोज कर्व्स। क्लोज कर्व्स वो होते हैं जो कुछ एरिया बाउंड करते हैं विद इन। जैसे सर्कल में हमारे पास पूरा एरिया है, नेक्स्ट फिगर में भी एरिया बाउंड किया हुआ है। थर्ड जो हमारे पास है शेप, उसमें लाइंस इंटरसेक्ट जरूर कर रही हैं, बट स्टिल हमारे पास क्या है, कुछ एरिया उसने बाउंड किया हुआ है। अब डे टू डे लाइफ में से हम ओपन कर्व्स एंड क्लोज कर्व्स देखेंगे। प्लग वायर, फिश हुक एंड दिस पेपर क्लिप, दे ऑल आर ओपन कर्व्स। देन दिस स्नेक कॉइल, डायनासोर एंड दिस वर्म, दीज ऑल आर ओपन कर्व्स। शेप ऑफ दिस हेडफोन, रेड चिल्ली, हॉकी स्टिक आर ओपन कर्व्स। And these are the examples of closed curves. अब स्टार्ट कर रहे हैं polygons. तो क्वेश्चन इज व्हाट इज अ पॉलीगन। इसे हम तीन लाइंस में डिफाइन करेंगे। फर्स्ट इज अ पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर। नेक्स्ट, बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट मीन्स स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स। एंड थर्ड, line segments intersect each other only at end points. That means एक फिगर जो सिर्फ लाइन सेगमेंट्स से बनी हो, सिंपल हो, पूरी बंद हो और लाइंस कहीं भी एंड पॉइंट को छोड़ के आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना कर रही हो, उस फिगर को पॉलीगन कहते हैं। नाउ नेम्स ऑफ पॉलीगन देखते हैं, साइड्स के अकॉर्डिंग होते हैं। टू साइड्स अगर हम ले रहे हैं, वन साइड ले रहे हैं, तो एक क्लोज फिगर नहीं बन पाएगी, तो मिनिमम 3 साइड्स चाहिए होती है। तो 3 साइड्स अगर होंगी तो ट्राइंगल, 4 साइड्स क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल एक फिगर है जिसकी 4 साइड्स हो। 4 साइड्स वाले पॉलीगन्स को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इसके एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, सारी 4 साइड्स वाली फिगर इसमें आ जाती हैं। रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, काइट एंड रोम्बस। 5 साइड्स वाली फिगर का नाम होता है पेंटागन। सिमिलरली 6 साइडेड फिगर इज कॉल्ड हेक्सागन। 7 वाले के लिए हेप्टागन यूज करते हैं। जनरली बच्चे सेप्टागन यूज कर लेते हैं, बट हेप्टागन होता है, याद रखना है। 8 साइडेड फिगर इज कॉल्ड ऑक्टागन एंड देन 9 साइडेड फिगर इज नोन एज नोनागन। ऐसी 10 साइड्स वाली डेकागन। 10 से ऊपर 11, 12, 15, 16 जितनी भी होंगी उन्हें हम n कंसीडर कर लेते हैं। तो n साइडेड फिगर्स होती हैं वो, उनका नाम हम सीधा n साइडेड पॉलीगन बोल देते हैं। जैसे किसी फिगर में हमारे पास 20 साइड्स हैं तो उसे 20 साइडेड पॉलीगन बोला जाएगा। डेकागन के बाद हमारे पास स्पेसिफिक नेम्स नहीं है।
अब हम बुक से एक क्वेश्चन ले रहे हैं, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीगन्स। तो फर्स्ट फिगर देख रहे हैं, 3 कंडीशंस में से पहली कंडीशन होती है सिंपल क्लोज, तो ये क्लोज नहीं है, तो ये नो हो गया। नेक्स्ट देख रहे हैं, सिंपल क्लोज है, लाइन सेगमेंट से बनी है और इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो यस। काउंट करते हैं साइड्स, 5 साइड्स हैं, इस पॉलीगन का नाम पेंटागन है। नेक्स्ट में अगेन फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो यस, एंड अगेन इट इज अ पेंटागन। फोर्थ में आ रहे हैं हम, फर्स्ट इज सिंपल क्लोज, तो सिंपल क्लोज है, बट सेकंड कंडीशन स्ट्रेट लाइन, वो हमें दिख रहा है कि यहाँ कर्व से बना हुआ है, तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो सेकंड कंडीशन नहीं चल रही है, तो दैट मीन्स नो, इट इज नॉट अ पॉलीगन। एंड लास्ट फिगर देख रहे हैं, मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, पहली सेटिस्फाई कर रही है, सेकंड बाउंडेड एरिया भी है, बट थर्ड इज डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, बट ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, 2 अलग अलग पार्ट्स बना रही है, तो थर्ड नो है, दैट इज व्हाई इट इज अ नो, नॉट अ पॉलीगन। एट लास्ट वी हैव टाइप्स ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन 2 टाइप के होते हैं, कॉन्केव पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन। स्टार्ट करते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन से। A convex polygon is a polygon in which each angle of the polygon is less than 180 degree. एक पॉलीगन जिसमें सारे एंगल्स जितने भी हों 180 से कम हों, तो वो कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा। इसी का अपोजिट अगर ले लेते हैं हम, जिसमें एक भी एंगल 180 से ज्यादा हो, तो वो एक कॉन्केव पॉलीगन हो जाएगा। That is, if at least one angle of the polygon is more than 180 degree, it is called concave polygon. एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसे समझते हैं कि कॉन्केव पॉलीगन एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन कैसे दिखते हैं। फर्स्ट हम ड्रॉ कर रहे हैं एक ट्राइंगल, अनदर हम ड्रॉ कर रहे हैं एक स्क्वायर। अब इस ट्राइंगल के एंगल्स देखते हैं, फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल एंड थर्ड एंगल। ये तीनों ही एंगल क्या हैं? एक्यूट एंगल्स हैं, 0 से 90 के बीच में है। सिमिलरली स्क्वायर में सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं, राइट एंगल्स, दैट मीन्स वो भी 180 से कम है, तो ये दोनों पॉलीगन कॉन्वेक्स पॉलीगन है। अब हम एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, इस बार हम एक पेंटागन का एग्जाम्पल ले रहे हैं। पेंटागन के 5 एंगल्स होते हैं, अगर हम पांचों मार्क करके देखें तो सारे लेस देन 180 हैं। ऑब्ट्यूज हैं कुछ राइट हैं, बट लेस देन 180 हैं, स्ट्रेट एंगल से कम है। तो एक पेंटागन हमारे पास अगेन एक कॉन्वेक्स पॉलीगन है। जितने भी हम बनाते हैं सारे कॉन्वेक्स पॉलीगन होते हैं, बट अगर इसी को हम कन्वर्ट करके देखिए कॉन्केव कैसे बनता है, जिसमें मोर देन 180 आना चाहिए एक एंगल, तो वो ड्रॉ करते हैं। ये 2 लाइन हम रब करके अब हम इसे ऐसे ड्रॉ करेंगे कि एक रिफ्लेक्स एंगल फॉर्म करें। अब इस फिगर में दोबारा हम एंगल्स मार्क करके देखें तो ये जो बेस एंगल है दोनों, ये तो हमें 90 दिख रहे हैं। ये 2 एंगल्स हमारे पास एक्यूट हैं। अगर हम ये बाहर वाला एंगल कंसीडर करते हैं तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाता है। हमें फिगर में सिर्फ इंटीरियर एंगल्स काउंट करने होते हैं, तो एक्सटीरियर एंगल हम काउंट नहीं करेंगे जो कि ऑब्ट्यूज दिख रहा है। तो इंटीरियर एंगल ये जो हमने पर्पल लाइन कलर से मार्क किया है, अगर इसका मेजर देखें तो ये 180 से ज्यादा है, दैट मीन्स इट इज अ रिफ्लेक्स एंगल। तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है कॉन्केव के लिए, कम से कम मिनिमम एक एंगल 180 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये फिगर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, इसमें एक एंगल 180 से ज्यादा है, तो इट इज अ कॉन्केव पॉलीगन। एक और फिगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, साइड्स देखते हैं। इसमें हमने साइड ली है 1 2 3 4 5 एंड 6। इट इज अ हेक्सागन। एंगल्स मार्क करते हैं इसके, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट और राइट, एक्यूट, और ये वाला जो एंगल लास्ट हम मार्क कर रहे हैं ये 180 से ज्यादा है, ये ऑलमोस्ट 270 से भी ऊपर है, तो इट्स एन रिफ्लेक्स एंगल। तो ये अगेन एक कॉन्केव पॉलीगन का एग्जाम्पल है। ये कुछ और शेप्स ऑफ पॉलीगन मुझे मिले हैं, डोर, क्रेडिट कार्ड, कीबोर्ड, फोन, सेट स्क्वायर, वॉल। ये सारे पॉलीगन्स हमारी इमोजीज में मेरे को मिले हैं। मैंने ऑलमोस्ट जितने भी पॉलीगन्स, ओपन कर्व, क्लोज कर्व हमारे इमोजीज में होते हैं ढूंढकर इस वीडियो में यूज करे हैं। इन केस कोई रह गया है तो आप कमेंट करो। लेट्स फाइंड आउट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।